हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SI स्टडी जोन में। दोस्तों, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में आयोजन हुआ है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए यह G20 काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए हम G20 से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम G20 के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कुछ MCQ करेंगे। G20 जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ और जो अफ्रीका संघ है उससे अभी हाल ही में G20 में शामिल कर लिया गया है। G20 अब G21 बन गया है। G20 2023 शिखर सम्मेलन के एजेंडे क्या क्या थे? तो वो थे हरित विकास, जलवायु वित्त और लाइफ, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और महिलाओं के नेतृत्व में विकास, अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करना, जो कि शामिल कर लिया गया है। आगे देखेंगे G20 2023 शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश जो आमंत्रित किए गए थे, वो हैं 9 देशों को आमंत्रित किया गया था। कौन कौन से हैं वो देश? स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया और सिंगापुर। ये थे जो आमंत्रित किए गए थे सदस्य। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं G20 के। G20 की पहली बैठक 1999 में हुई थी, क्योंकि इसकी स्थापना ही 1999 में हुई थी और यह बैठक बर्लिन में हुई थी। G20 समूह देशों का ग्लोबल GDP में 85% तक का योगदान है। इसके अलावा दुनिया का 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में इसकी 75% हिस्सेदारी है। एक होती है ट्रोइका बैठक। ट्रोइका बैठक में कौन कौन है वर्तमान में? इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। ये 3 जो देश हैं वह ट्रोइका बैठक में आते हैं। आगे चलते हैं, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1999, 1985 या 2000। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो G20 की स्थापना हुई थी वो 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए मास्को रूस, ऑप्शन बी ओसाका जापान, ऑप्शन सी बाली इंडोनेशिया या ऑप्शन डी दिल्ली भारत। तो इसका आयोजन किया गया है भारत में, जो कि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की 18वीं बैठक थी यह, और यह 2023 में 9 से 10 सितंबर तक भारत मंडपम में कहाँ होगी? है भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा, जो कि हो चुका है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? ऑप्शन ए एक परस्पर जुड़े विश्वास को आकार देना, कठोरता से गरीबी से लड़ना, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, दुनिया को एक साथ बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका विषय था एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। G20 2023 का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है एक पृथ्वी एक कुटुंब और एक भविष्य। और इस वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से लिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जो इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह 14 नवंबर 2008 में हुआ था और यह USA में हुआ था। USA के वाशिंगटन में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 18। अभी तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? अभी जो भारत में हुआ है वो 18वां शिखर सम्मेलन था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 18। 17वां शिखर सम्मेलन नुसा बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था और जो 18वां शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ है। अब जो अगला 19वां शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? वो ब्राज़ील में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ये है G20 2023 का लोगो। इसके बारे में जानते हैं। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरणा लेता है। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है भारत। इस लोगो को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो मुख्यालय है कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, यह मेजबान देश के साथ बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच और स्पेनिश, ये तीनों हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन G20 के सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमने जो सदस्य देश देखे उनमें स्विट्जरलैंड नहीं था, ब्राज़ील, चीन और ऑस्ट्रेलिया थे, जबकि स्विट्जरलैंड नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी वित्तीय विनियमन बढ़ाना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में सुधार, ऑप्शन डी धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना। ये तीनों ही शिखर सम्मेलन 2023 के उद्देश्य हैं, जबकि धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? ऑप्शन ए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। तो जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का प्रमुख विषय है वो है जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा G20 सदस्य देश सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी जापान। GDP के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है चीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G19 के रूप में, G7 के रूप में, G5 के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो G20 की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, लेकिन इससे पहले वह क्या था? यह G7 था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। G7 के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G7 की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो G7 की स्थापना की गई थी ऑप्शन ए 1975 में, और इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। G7 की स्थापना इन सभी देशों ने मिलकर किया था। वो कौन कौन से देश थे? UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ये देश थे जब G7 की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? ऑप्शन ए 20 देश और यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी 15 देश और यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी है 19 देश और यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीका यूनियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 देश हैं और यूरोपीय यूनियन है, साथ ही अफ्रीका यूनियन को अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है। G20 अब G21 बन गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत G20 का सदस्य कब बना था? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो जब G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, तभी भारत इसका सदस्य बन गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
शेरपा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तैयार करता है, विशेष रूप से वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन तैयार करता है, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों ही करेक्ट आंसर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के भारत के शेरपा कौन है? अभी हाल ही में हमने देखा था कि शेरपा कौन होते हैं और क्या कार्य होते हैं। अब देखेंगे भारत के शेरपा 2023 शिखर सम्मेलन में कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू या अमिताभ कांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि भारत के शेरपा हैं वो हैं ऑप्शन डी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO रह चुके हैं और यह भारत के शेरपा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में इसका आयोजन भारत में हुआ है। 2023 में जो मेजबान देश है वो भारत है और जो 2024 में मेजबान देश होगा वो होगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया यह 2022 में मेजबान रह चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को गैबल सौंपा है जो कि मेजबानी का गैबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G20 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है। यह G20 से संबंधित नहीं है, बाकी तीन G20 से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस संस्था को G20 में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अफ्रीका यूनियन, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका यूनियन। अफ्रीका यूनियन को अब G20 में शामिल किया गया है। अफ्रीका यूनियन इसकी स्थापना हुई थी 26 मई 2001 में और अदीस अबाबा और इथियोपिया में इसकी स्थापना की गई थी। 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में यह लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 2023 बैठक के तहत कितने ग्रुप बनाए गए थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो G20 2023 जो बैठक हुई है भारत में उसमें 11 ग्रुप बनाए गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने मुद्दों पर दिल्ली घोषणा पत्र में आम सहमति बनी है? तो जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें 73 मुद्दों पर आम सहमति बनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किस तारीख में किया गया? ऑप्शन ए 1 से 2 सितंबर, ऑप्शन बी 3 से 4 सितंबर, ऑप्शन सी 6 से 7 सितंबर, ऑप्शन डी 9 से 10 सितंबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 से 10 सितंबर। 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन रहा आपके लिए, G20 का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे G20 से संबंधित सारे प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।